नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। दोस्तों, यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, बहुत ही काफी महत्वपूर्ण बुक है ये सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, इसमें हमने भारतीय इतिहास की सभी प्रश्नावली को करा दिया है और इसकी अलग से हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। दोस्तों, अभी हमारा चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में भी हमने काफी टॉपिक करवा दिए हैं। आज का जो वीडियो है वह है भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रश्नावली नंबर 5। इसका नाम है संविधान के स्रोत। तो दोस्तों, ये संविधान के स्रोत हम आज करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम प्रश्नावली करने वाले हैं वह है भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 5, संविधान के स्रोत। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की वह विशेष व्यवस्था है जो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, वह है संसदीय प्रणाली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो दोस्तों, आयरिश संविधान से प्रेरित होकर जो हमने अपने संविधान में जिसे सम्मिलित किया है वह है नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है या कहां से लिया गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो दोस्तों, भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। दोस्तों, हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, वह अन्य कई देशों से के संविधानों में से कुछ नियम और निर्देश हमने भारतीय संविधान में सम्मिलित किए हैं। यानी कह सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान अन्य दूसरे देशों के संविधान का निचोड़ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो दोस्तों, समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वह कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किससे लिया गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए अमेरिका देश का अनुसरण किया गया है। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है। तो दोस्तों, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है वह ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया है। तो दोस्तों, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार अमेरिका से ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है। दोस्तों, कानून के समान संरक्षण वाक्य लिया गया है अमेरिका से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध जो है वह एक तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और दूसरा लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना ली गई है आयरलैंड व स्पेन से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का जो नियम है वह लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, संविधान के संरक्षक के लिए सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना
किससे प्रेरित है? तो दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना ली गई है फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किससे उधार लिया था? तो भारत में कलेक्टर का पद इंग्लैंड शासन से उधार लिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। विधि के समक्ष समता ये किसके संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों विधि के समक्ष समता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो दोस्तों यह देन है इंग्लैंड की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया है कनाडा के संविधान से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में जो व्यवस्था शामिल की गई है वह है संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन। ये तीनों ही यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान में अधिकतर हिस्सा जो है वह हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही हिस्सा सम्मिलित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों संघवाद लिया गया है हमारे संविधान में कनाडा देश के संविधान से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है वह हमारे संविधान में यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाया था कनाडा देश ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? तो दोस्तों भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो दोस्तों हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा मिली है फ्रांस की क्रांति से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है वह दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से प्रभावित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो दोस्तों जो प्रभावित नहीं है वह देश है दक्षिण अफ्रीका, जबकि भारत की संघीय व्यवस्था ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। संविधान निर्माताओं में कौन से लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों अमेरिका के संविधान से जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो लक्षण लिए थे वह है न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। यह तीनों यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? तो दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में विकसित हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो दोस्तों वह संवैधानिक दस्तावेज थे भारतीय सरकार अधिनियम 1935, जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि भारतीय संविधान में अधिकतर हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार
किस संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो है वह जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किससे उधार लिया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की अवधारणा को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है या उधार लिया गया है, यह है यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो दोस्तों वह मूल आधारिका है भारत शासन अधिनियम 1935, जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। दोस्तों सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान दिए हैं और सूची 2 में वह प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, वह स्रोत दिए गए हैं। तो दोस्तों हमें इसका सही मिलान करना है। सबसे पहले मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है वह उसका स्रोत था अमेरिकी अधिकार पत्र यानी ए का 4। दूसरा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यह लिया गया है दोस्तों आयरिश संविधान से, यानी कि इसका स्रोत जो है वह आयरिश संविधान है। और मंत्रिमंडलीय सरकार का प्रावधान जो है उसका स्रोत लिया गया था ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध प्रावधान जो है वह लिया गया था कनाडा के संविधान से। तो दोस्तों इसमें ए का 4 है, बी का है 3, सी का है 1 और डी का है 2। तो 4, 3, 1, 2 ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 40 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि दोस्तों आज की वीडियो का पीडीएफ यदि आप चाहते हैं या हमारे यूट्यूब वीडियोस के सभी पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लाइफ टाइम मेंबर बन जाएंगे, जिससे भविष्य में हमारे जितने भी वीडियोस हैं उन सभी की पीडीएफ आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। दोस्तों ये हमारी लूसेंट की बुक है जो बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हुए हम बिल्कुल अंत तक पहुंचेंगे और हर एक प्रश्नावली की एक एक प्रश्न को हम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगली प्रश्नावली में अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।